देखो श्लोक क्या कह रहा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। है ना। तो इसका ये हुआ कि गुरु जी की कृपा से जो मूक होता है वो हो जाता है वाचाल। मूक माने होता है गूंगा, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो वाचाल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जितने गूंगे भैरव वाला हॉस्पिटल है वहां गुरु जी को भेज दो। ये अर्थ हुआ क्या इसका। इसका अर्थ ये हुआ, मूकम माने जो व्यक्ति कभी भगवत संबंधी बात मुंह से नहीं बोल सकता था, उसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही गुरु जी के संपर्क में आया, हरि कथा सुनता है, अब वो क्या करता है, भगवत कीर्ति गाने के लिए वाचाल हो गया है। वास्तव में ये जो जीभा का प्रयोग उपयोग केवल और केवल भगवत कीर्ति के लिए ही हमें मिला है, और अगर हम उसका उपयोग नहीं करते तो बोलते सराते भी हम गूंगे हैं। क्या है, मुंह से तो बोलते हैं पर हम गूंगे क्यों, क्योंकि जो बोलना है वो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गुरु कृपा से क्या होता है, गुरु कृपा से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, भगवत कृपा को बोलने के अनुकूल हो जाता है, बोलने लगता है। ये इसका मूल अर्थ है। साधारण अर्थ तो वही है जो आप समझ रहे हो कि गूंगा भी बोल पड़ता है, बोल पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। गुरु की कृपा हर कुछ काम कर सकती है, इस जड़ जगत में भी काम कर सकती है, वो किसी के बंदिश में नहीं है। बोलते ना, जो ना करे लकेरी सो करे फकीरी। सब कुछ हो सकता है गुरु कृपा से। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना है कि गुरु जी की कृपा से, जैसे तुलसीदास जी ने क्या लिखा है बालकांड के अंदर, मंजन फल पेखऊं तत्काला काक पी कहू बकऊ मराला। बोला तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जो सत्संग रूपी मंजन फल का जो आस्वादन करता है, माने जो सत्संग में जाकर सत्संग रूपी फल को खाता है, तो काक पीक, जो कौवे जैसे पहले लोग क्या क्या करके सबके कान में सिर में दर्द कर देते थे ना, वो क्या हो जाते, पीक। पीक माने मयूर जैसे कुहू कुहू कोकिला हो जाते हैं, कोयल जैसे मधुर हो जाते हैं। और बकऊ मराला, और जो बगुले होते हैं ना, बगुले देखे, बगुले क्या नजर रहती मछली पे, कम निकल जाए उसको, लगता भगत जैसा है, एक टांग पे खड़ा है, एक आंख बंद। हाँ क्या तपस्वी है बगुला, है देखा है। लेकिन झट जैसी मौका लगता है, झट से मछली को खा जाता है। ऐसा व्यक्ति भी कैसा हो जाता है, मराला माने हंस हो जाता है। हंस हो जाता है और गहरे सागर में सीप में रहने वाले मोती को ही ग्रहण करता है, माने केवल भगवत वस्तु को ही ग्रहण करता है। इतना सुंदर ये सत्संग का फल है। यहाँ पे हमको यही समझना है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, वो सब कुछ गुरु कृपा से कर पाता है, उसको बोला गया पंगुम लंघयते गिरिम, कि लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है। यत कृपा तम हम वंदे, ऐसी कृपा प्रदान करने वाले को परमानंद माधवम, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। या फिर स गुरु दीन तारणम, या फिर ऐसे गुरु जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं।